नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार जहां एक तरफ वैक्सीन लगवाने के ऊपर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा वैक्सीन के दूसरी डोज लगवाने के अंतर को बढ़ाने के फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल देश के विशेषज्ञों के एक पैनल कोरोना वायरस के खिलाफ दी जा रही कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज में अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश की है। अभी तक यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 डोज में 12 सप्ताह का अंतर रखने को कहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में कोविड टीकाकरण की निगरानी कर रहे विशेषज्ञों के नेशनल पैनल ने सरकार को यह सलाह दी है, जिसे अब सरकार के द्वारा मंजूर कर लिया गया है। दरअसल अब सरकार के वैक्सीनेशन डोज बढ़ाने के इस फैसले पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जिस वैक्सीन की डोज में अंतर को बढ़ाया है वह एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया वैक्सीन है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से तैयार कर रही है। खास बात यह है कि 12 से 16 सप्ताह बढ़ाने से पहले इसे कोई क्लिनिकल ट्रायल के लिए नहीं भेजा गया था। यही वजह है कि वैक्सीन के मामले के जानकार इस फैसले के पीछे मेडिकल नहीं बल्कि वैक्सीन की कमी का कारण बता रहे हैं। अब तक भारत में कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच 4 से 8 सप्ताह का अंतर रखने की सलाह दी गई थी। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फरवरी में पाया था कि 2 टीकों में 12 सप्ताह का अंतर रखने पर यह ज़्यादा प्रभावी होता है, जिसके बाद दोनों डोज में 12 सप्ताह का अंतर रखने की सलाह दी गई थी। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए हैं उन्हें रिकवरी के 6 महीने के बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए। कोरोना वैक्सीन अगर कोई भी वैक्सीन लगवाए उसे 2 डोज लेनी पड़ती है। आमतौर पर वैक्सीन की दोनों डोजों के बीच 28 दिनों का गैप रखे जाने की सिफारिश की जाती है, लेकिन कोविशील्ड और फाइजर की वैक्सीन के लिए यह मियाद बढ़ा दी गई है। चूँकि भारत में अभी भी फाइजर की वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, इसीलिए यहाँ उसकी बात तो नहीं हो रही है, लेकिन कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच गैप बढ़ाने को लेकर कई तरह के सवाल अब पूछे जा रहे हैं। इन्हीं में से एक जायज़ सवाल यह है कि क्या जिन्होंने 4 से 6 हफ्ते में कोविशील्ड की दूसरी डोज ले ली है उन्हें वैक्सीन का कम फ़ायदा मिला है। यह भी सवाल अब पूछा जा रहा है कि जब 2 डोजों के बीच गैप बढ़ाने से फ़ायदा होने की बात दिसंबर और जनवरी में ही सामने आई थी, तो फिर भारत में इसकी सिफारिश अब क्यों की गई है। ध्यान रहे कि एक सरकारी समिति ने कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच गैप बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश की है। इससे पहले मार्च महीने में कोविशील्ड की गैप पीरियड को 4 से 6 हफ्ते की जगह 4 से 8 हफ्ता कर दिया गया था। दरअसल यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में 17,000 से ज़्यादा लोगों पर यह ट्रायल किया गया, जिसमें पाया गया कि कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच 6 सप्ताह के बजाय अगर 12 सप्ताह का अंतर रखा जाए तो वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करने की उसकी क्षमता ज़्यादा हो जाती है। यहाँ तक कि कोविशील्ड की पहली डोज ही 3 से 12 सप्ताह तक 76% प्रभावी साबित हुई है। वहीं कनाडा के टोरंटो स्थित यॉर्क यूनिवर्सिटी की स्टडी का रिजल्ट भी बताता है कि कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच 6 सप्ताह से ज़्यादा का अगर अंतर रखा जाए तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। वहीं कुछ और रिसर्च में भी पाया गया है कि पहली और दूसरी डोज के बीच अगर गैप बढ़ाकर 9 से 15 हफ्ते तक कर दिया जाए तो कोरोना के खिलाफ चौतरफा फायदा बढ़ जाता है। यह कोविशील्ड और फाइजर की वैक्सीन दोनों पर ही लागू होता है। तो अगर आपने अभी कोविशील्ड की पहली डोज ले ली है तो अगला डोज आपको 84 दिनों के बाद ही लेना है। फिलहाल सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सच में सरकार के पास वैक्सीन की कमी है इसलिए यह कदम उठाया गया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं और जो दर्शक हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।